मेन जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं या इसकी कंडीशंस हैं। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हों तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट, मीन ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए आपके पास ये देखें वो ही डेफिनेशन है जो पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखी थी, उसी तरह से हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ग्राफिकली कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं, डोमेन के अंदर कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 1/x था, उसके डोमेन 0 पे, वो डोमेन जो है उसमें डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं था, तो आपने देखा था कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहा, 0 पे उसने कंटिन्यूटी नहीं दी। इसी तरह जब आपने ग्राफिकली देखा है तो ग्राफ में जो जो पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा था, आपने कहा था यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे ग्राफ आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा ग्राफिकली ही कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मीन कहीं पे भी वो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा होगा। यहाँ भी आप समझ सकते हैं ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे आपको ये ओपन सा सर्कल मिल जाए तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे फंक्शन ने डिसकंटिन्यूटी दी है। तो उसके बाद ये कंटिन्यूटी की टेस्ट है कि टेस्ट से आप कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। पहले मैंने ले लिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -2x -5। मुझे बताना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। कोई एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, उसमें मैं देखती हूँ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली अगर आप इसे देख के बताएं तो आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन पे, ठीक है। डोमेन आप इसकी कैसे निकालेंगे, जैसे आपको मैंने बताया हुआ एक्स स्क्वायर -2x -5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो भी आपके पास ये डोमेन बनेगी उस पर ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ये वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं देगा। तो इसी डोमेन के अंदर से मैं कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लेती हूँ। अच्छा, जो एक और बात इसमें कि जो आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे होते हैं वो आप किसी एक पॉइंट पे टेस्ट कर रहे होते हैं, वो आप पूरी डोमेन पे टेस्ट नहीं करते। एट अ टाइम आप पूरा इंटरवल मीन पूरी डोमेन नहीं ले रहे होते। जैसे यहाँ पे आपको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ये एक फंक्शन ड्रॉ करके दिखाया था, मैंने एक ग्राफ, उसमें मैंने आपको बताया था आप जो भी इंटरवल लेते हैं, ये ए बी इसका इंटरवल है, इसमें 0 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपने कंटिन्यूटी जस्ट क्या की है, सी पे चेक की है। तो आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, राइट साइड से इस इंटरवल पे मीन सी पे। तो जब आप टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, बाय डेफिनेशन टेस्ट करते हैं, या जो कंटिन्यूटी टेस्ट आपको मैंने दिखाई है उसके अकॉर्डिंग जब आपने कंटिन्यूटी टेस्ट करनी होती है तो वो आप डोमेन में से कोई एक पॉइंट पिक कर लेते हैं रैंडम। तो उस पे आप चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैं इसमें ले लेती हूँ, मैं सी को लेट कर लेती हूँ, सी मेरा 0 है, ठीक है। 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो मैंने ये लेट कर लिया है, मीन 0 इसकी डोमेन में आ रहा है, तो मैंने लेट कर लिया है सी या मेरा कोई भी 0 है। इस पे मैं अपनी कंटिन्यूटी टेस्ट है, ये जो कंटिन्यूटी टेस्ट यहाँ लिखा था सामने, उस पे मैं चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, मीन्स टू से एफ ऑफ 0, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी होता है। तो यहाँ सी मेरा 0 है, सबसे पहले तो मेरे पास ये आना चाहिए कि एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मीन टू से यहाँ पे एफ ऑफ 0 अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेती हूँ क्या ये मेरे पास अनडिफाइन बन रहा है। ये आ जाएगा 0 -0 -5। 0 पे नहीं, सॉरी, 0 पे ये फंक्शन जो है आपका 0 इसके डोमेन में इंक्लूड नहीं है, 0 इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम 0 को स्किप कर देते हैं। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, वैसे आप डोमेन निकाल के चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा उसकी डोमेन क्या है, उस डोमेन के अंदर से इंटरवल लेना है, पॉइंट लेना जो भी। तो यहाँ से ये एक 0 जैसे ही हमने इसमें पुट किया इस फंक्शन में, तो हमें पता चल गया ये आपको, आप रियल पे बात कर रहे हैं जबकि यह तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। और अगर इस तरह के फॉर्म आए तो आप इसे क्या कहते हैं, ये डोमेन में लाए नहीं करती।
डज नॉट लाई इन डोमेन, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को फिर क्या करते हैं, डोमेन से निकाल देते हैं। तो इट्स मीन जीरो तो इसकी डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए हम सी को जीरो नहीं ले सकते। चलें देखते हैं क्या वन है इसमें, तो वन भी नहीं है। टू हम चेक कर लेते हैं। टू के लिए आ जाएगा 4 एंड ये -4, नहीं 2 के लिए भी नहीं। 3 9 -6, 3 के लिए भी नहीं है। 4 के लिए 16 -8 -5, जी 4 के लिए है, 4 इसमें आ रहा है। तो 4 के लिए हम देख लेते हैं। सी आपको जो मिला है वो फर्स्ट मीन्स टू से आपको यहाँ से एक और बात समझ आ गई, इसकी जो डोमेन है 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। नेगेटिव कोई डोमेन में नेगेटिव आ रहा है या नहीं वो भी आप बाद में रख के चेक कर सकते हैं। नेगेटिव भी कोई ना कोई आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ भी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और इसमें नेगेटिव रखें या ना रखें इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो डोमेन आएगी उसमें कुछ नेगेटिव भी आएगी और कुछ पॉजिटिव भी। तो आपने उस डोमेन के अंदर से कोई ना कोई पॉइंट लेना होता है और उस पॉइंट पे आपने बताना है, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी होती है और फिर आपने बताना होता है कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैंने वो जो फंक्शन है वो चूज़ कर लिया 4। तो अब मैं इसको पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा f(4) इज इक्वल टू 16 -8 -5। -8 एंड -5 मेरे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा 16 -13 विच इज इक्वल टू √3। जी फर्स्ट तो मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी कि f(c) एग्जिस्ट करनी चाहिए वो तो हो गई। उसके बाद हम लिमिट देख लेते हैं। लिमिट लेफ्ट राइट लिमिट ले लें या आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर लें, और लिमिट की वैल्यू अगर आपके पास यूनिक आ जाती है तो इट्स मीन फंक्शन आपके पास, लिमिट आपके पास क्या है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) आपके पास क्या है, c आपने 4 लिया हुआ है, ठीक है। f(x) आपके पास क्या है, x² -2x -5, लिमिट पुट कर दें तो यह वही आ जाएगा 16 -8 -5 विच इज इक्वल टू √3। तो इट्स मीन, और जो लास्ट वाली कंडीशन थी ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड थी, और जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो क्या थी, लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल टू f(c). तो f(c) आपके पास क्या थी ये, और लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) आपके पास ये थी, दोनों इक्वल नहीं है, मीन दो ये भी √3 थी और ये भी √3। तो थर्ड कंडीशन भी आपके पास फुलफिल हो गया। तो इट्स मीन ये फंक्शन जो है c इज इक्वल टू 4 पे कॉन्टिन्यूस है। हेंस आप कह सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट c इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली है कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा वो अपनी डोमेन में हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। ज़रूरी है वो कि वो अपनी हर पॉइंट पे, अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। तो इसलिए जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसलिए पहले तो आप डोमेन निकालते हैं, फिर उस डोमेन के अंदर से कोई भी आप पॉइंट पिक करें तो वो हमेशा आपको, अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हमेशा आपको हर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूटी देगा। जैसे इसके डोमेन में से मैंने c इज इक्वल टू 4 लिया तो मैंने चेक किया कि c इज इक्वल टू 4 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। तो ये थी कंटिन्यूटी टेस्ट जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आप लेफ्ट राइट लिमिट चेक करते हैं और आप फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं और आप बता देते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो इसकी बैकबोन है, फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होता है कैसे नहीं, डोमेन क्या होती है, उस डोमेन के अंदर कैसे पॉइंट लेते हैं, ग्राफिकली कंटिन्यूटी कैसे देखते हैं, ये सारा कुछ आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसमें कुछ शॉर्ट चीज़ें आपको बताती हूँ। शॉर्ट ये है कि हर पोलिनोमियल कंटिन्यूटी आपको देगा। पोलिनोमियल क्या होता है, मीन्स टू से ये x² -2x -5 ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अगर मॉडुलस का कोई फंक्शन हो, मॉड का इस तरह आ जाए या किसी और तरह से आ जाए, ये आ जाए x+1 या आपके पास आ जाए x² -x
+1 कुछ भी आ जाए, मीन मॉडुलस का फंक्शन क्या होगा, वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह अंडर रूट में कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अपनी डोमेन पे ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जैसे साइन एक्स था, साइन एक्स का जब आपने ग्राफ बनाया है वो बगैर पेन उठाए ड्रॉ हुआ था, आपने देखा था, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉस एक्स है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्या टेन एक्स एंड कॉट एक्स कॉन्टिन्यूस है? अगर आपको इसका ग्राफ याद हो तो आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था या नहीं था। इसी तरह सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, क्या ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने खुद देखना है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस थे? अगर आपको ग्राफ इसके याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो हमने ड्रॉ किए थे, अगर वो आपको याद है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस थे या नहीं। क्या उसके ग्राफ आपके पास कॉन्टिन्यूस बन रहे थे, मीन आपको वहाँ वाकई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी? अगर पड़ी थी तो इट्स मीन वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे। तो इस तरह से ये सारे जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं, ये फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं। तो अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास हमें क्या कहता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा, उनका कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा हमेशा, कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इसके अलावा उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ आप कोई कांस्टेंट मीन एफ आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसके साथ आप कोई भी के कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फिर रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उसके साथ आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। मीन दो कॉन्टिन्यूस का कोशेंट, डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट कुछ भी या कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें हमेशा वो क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा। इसी तरह पावर फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। अब पावर फंक्शन में जो सबसे बड़ी एक एग्जांपल है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन अगर आपके पास एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अप टू सो ऑन चलता जा रहा है ना, एक्स एन, नहीं सॉरी ये पावर फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास होता है ए की पावर, मीन कोई भी आपके पास यहाँ पे ए फिक्स है और एक्स आपके पास वेरी कर रहा है, उसकी पावर वेरी कर रही है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा। पावर फंक्शन भी आपके पास, ये पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का होता है, पावर फंक्शन भी आपके पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। इसके अलावा ये जो nth रूट होते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूट फंक्शन क्या होते हैं। इसको कहते हैं रूट फंक्शन, ठीक है, ये रूट फंक्शन है, ये भी क्या होते हैं? हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे कि ये फंक्शन जो है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर आप 2 नहीं लिखते, जनरली आप इसे वैसे ही डिफाइन करते हैं तो सबको पता होता है ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है। इसी तरह ये क्यूब रूट का फंक्शन है, अप टू सो ऑन चलता जाता है। इसी तरह ये आपके पास nth रूट फंक्शन है। तो मीन्स टू से ये जो रूट फंक्शंस होते हैं इसको आप बोलते हैं रूट फंक्शन। ये भी हमेशा क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस की। कंपोजिट फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं।
इस तरह से डिफाइन कर किए जाते हैं। एफ कंपोजिट जी या एफ इज कंपोज्ड विद जी, तो ये भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं हमेशा। अब हम देखते हैं ये कंपोजिट फंक्शंस कॉन्टिन्यूस किस तरह से होंगे। अगर आपका जो फंक्शन एफ है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी, मीन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है सी पे, एंड फंक्शन जी जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट एफ ऑफ सी। मीन्स टू से एफ जो है वो पॉइंट सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, जबकि जी जो है वो एफ ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि एफ कंपोजिशन जी ये कॉन्टिन्यूस होगा एट सी पे। इसी तरह अगर जी कंपोजिशन एफ डिफाइन हो तो ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस हो सकता है। ये जब आपने कंपोजिशन फंक्शंस पढ़े थे तो आपने देखा था कि एफ कंपोजिशन जी ये इक्वल नहीं होते जी कंपोजिशन एफ के। तो यहां से भी पता चल जाता है, क्योंकि इनकी डोमेन डिफरेंट हो जाती है। दो फंक्शंस इक्वल तब होते हैं जब उनकी डोमेन सेम हो। तो इनकी डोमेन क्या कैसे डिफरेंस होती है, जब देखें यहाँ पे जब इसको आप डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास ये जो जी है ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट सी, जबकि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस किस पे हो जाएगा, एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ सी। एफ जो है वो जी ऑफ सी पे कॉन्टिन्यूस होगा, तो फिर आप कहेंगे ये जो फंक्शन है जी ऑफ एफ ये कॉन्टिन्यूस होगा एट सी पे। तो इसमें देखें फंक्शन एफ की डोमेन क्या थी, सी, वो सी पे कॉन्टिन्यूस था, जबकि जी था एफ ऑफ सी पे। इसी तरह यहाँ पे जी अब सी पे हो गया और एफ जी ऑफ सी पे, मीन दोनों की डोमेन डिफरेंट हो गई है। और जब डोमेन डिफरेंट हो तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। तो ये वजह है, पहले भी हम देख चुके हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्यों सेम नहीं होते। कॉन्टिन्यूटी में भी ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, सेम नहीं होंगे, तो इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है और इस तरह बताया जाता है कि ये फंक्शन जो हैं ये कॉन्टिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ आपके सामने। एक्स साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, डायरेक्टली देख के पता चल रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कैसे? देखिए साइन एक्स एक अलहदा से बताते खुद एक अलहदा से फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन हो जाएगा। मे भी साइन एक्स के ऊपर मार हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर ना हो। तो जब आपने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे तो आपके पास दो फंक्शंस थे, आप उनको दो फंक्शंस को मिला के एक बना देते थे। तो यहाँ भी पता नहीं दो, ऑब्वियसली कोई दो फंक्शंस होके उनको मिला के आपने एक बनाया है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक्स मॉड। एक्स मॉड कोई फंक्शन मैंने ले लिया है, ये मैं कहती हूँ ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आप इस पे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता है ये ग्राफ इसका ये इस तरह से बनता है। बिना आपने इसका ग्राफ विदाउट पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट पे आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं दे रहा, तो इट्स मीन ये फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, इसकी जो डोमेन है उसमें आप इस पे चेक करें कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा किसी एक पॉइंट के लिए। तो ये आपको कॉन्टिन्यूटी देगा बाय दिस, ग्राफिकली भी अगर आप देखें तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें टॉपिक वो है कॉन्टिन्यूस
एक्सटेंशन टू अ पॉइंट मीन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन क्या होती है। एग्जाम्पल से मैं डिफाइन करती हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और सी जो जिस पॉइंट पे मैंने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो है सी इज इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन के लिए c नॉट इक्वल टू 2 हो तो ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, लेकिन मैंने 2 के लिए इसको चेक करना है। मेरे पास c जो पॉइंट गिवन है वो 2 है, तो इस फंक्शन में 2 पुट करें, f ऑफ 2 मीन फंक्शन में 2 पुट करें तो ये तो आपको इन्फिनिटी दे रहा है, तो इट्स मीन 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन मैंने इसी पॉइंट पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या बनानी है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं इस फंक्शन की एक एक्सटेंशन फाइंड करती हूँ। मैंने इसे सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसी एक्सटेंशन या कुछ ऐसा फंक्शन बनाऊंगी जहाँ पे मैं c इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो मेरे पास ये इन्फिनिटी ना आए, अनडिफाइंड ना आए और मेरे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो फॉर एग्जाम्पल इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया इस फंक्शंस को, तो ये मेरे पास आया x माइनस 2 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2। मीन मैंने इसके पेयर्स बना लिए, फैक्टराइजेशन कर लिए, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो मेरे पास फंक्शन बचा है वो है x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 2। तो ये जो मेरे पास फंक्शन आया है ये असल में मेरे पास क्या आ गया है, एक फंक्शन की एक्सटेंशन। ये जो फंक्शन था ओरिजिनल उसकी जो मैंने एक्सटेंशन फाइंड की है वो कुछ इस तरह से फाइंड की है, ठीक है। अब मेरा ये क्लेम है कि इस पे मैं अगर 2 को अप्लाई करूं तो क्या ये कंटिन्यूटी देगा? जी एग्जैक्टली ये देगा। अब ये 2 पे आपको कोई भी इन्फिनिटी नहीं दे रहा, तो इट्स मीन ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ से वैनिश हो गई है। तो मैं आप फंक्शन फर्स्ट जो मेरे पास कंटिन्यूटी टेस्ट में फर्स्ट था वो था फंक्शन में डायरेक्टली c पुट करूं, c मेरे पास 2 था, मैंने पुट किया इस फंक्शन में, एक्सटेंशन जो मेरे पास फंक्शन किया है उसमें, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/4। इसी तरह अगर मैं लिमिट लूं x अप्रोचेस टू c, मेरे पास 2 है और साथ में f ऑफ x, तो ये मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, f ऑफ x मेरे पास क्या है x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये भी आ गया 4। तो जो थर्ड इसकी कंडीशन थी मीन f ऑफ c जो है वो लिमिट वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, तो क्या ये इक्वल नहीं है? जी ये बिल्कुल इक्वल है। तो इट्स मीन ये फंक्शन आपके पास क्या है, इसने क्या दिया है आपको, कंटिन्यूटी दे दी है। तो ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं जो आपने चेक करना, वो वैसे तो आपको वो कंटिन्यूस नजर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल वो पॉइंट उसकी डोमेन में तो लाई करता है लेकिन वहां आपको वो कंटिन्यूटी नहीं देता, तो उस फंक्शन पे फिर आप एक फंक्शन की एक्सटेंशन फाइंड करते हैं। तो उस फंक्शन की एक्सटेंशन फाइंड करने के बाद फिर उस पॉइंट को यूज करते हैं तो वो आपको उसकी कंटिन्यूटी दे देता है। ऐसे आपने बहुत सी लिमिट में भी वैल्यूज देखी होंगी जो डायरेक्टली आप, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जहां आप डायरेक्टली पुट करते हैं आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ती, और जहां आप डायरेक्टली वो लिमिट या वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते वहां क्या करते हैं, आप अपने फंक्शन की एक्सटेंशन फाइंड करते हैं, उसके बाद आप उस पर वो लिमिट अप्लाई करते हैं या वैल्यू यूज करते हैं, तो आपके पास वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाता है फंक्शन। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कुछ डेफिनेशंस थी, डिस्कशन थी, जिसमें हमने फंक्शंस को ग्राफिकली भी कॉन्टिन्यूस कैसे होता है देखा है, कंटिन्यूटी टेस्ट से जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, आप हमेशा से कंटिन्यूटी टेस्ट से फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करते थे, डोमेन के साथ आप फंक्शन कैसे कंटिन्यूस चेक करते हैं वो आज हमने देखा है, ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं वो हमने देखा है। अगर कंटिन्यूटी टेस्ट अप्लाई ना करें, डायरेक्टली आपके पास अगर ग्राफ गिवन हो
तो उसमें फंक्शन कैसे कंटिन्यूस होगा वो आपने देखा है। मीन इसमें जितने भी कंटिन्यूटी देखने के एस्पेक्ट्स थे फंक्शन को कंटिन्यूटी देखने के, वो सारे आपने डिस्कस किए हैं।